मसान फिल्म के हीरो की तरह ना शाहीन शाह अफरीदी भी इस टाइम बैठा सोच रहा होगा कि अबे साले ये दुख काहे कम नहीं होते। अबे दुखों की बरसात हो गई है कल बेचारे शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। मैच में जो बॉलिंग की, घोड़े लगवा दिए पूरे के पूरे मैच के, अपने जीता हुआ मैच हरवा दिया। ठीक है, इसने और हारिस ने। जैनब को दिए हुए इंटरव्यू के ऊपर ठीक ठाक बैशिंग हो रही है शाहीन शाह अफरीदी की। और सोने पे सुहागा डेविड वार्नर ने भी पकड़ के ट्रोल कर दिया। डेविड वार्नर ने सोचा होगा कि तंदूर गर्म है, दो एक अगर कुलचे मैं भी अपने लगा लूं तो कौन सी कयामत आ जाएगी। डेविड वार्नर ने कहा पोस्ट मैच में कि यार शाहीन कह रहा था कि बॉल जो है वो स्पिन होगा, और कहता घंटा एक गेंद स्पिन नहीं हुआ, मुझे तो कोई गेंद नहीं स्पिन होता हुआ नजर आया। ऐसा कोई जिसे कहते हैं स्पिन हो रहा हो गेंद के, मेरे बैटर्स फंस जाए कराची किंग्स के। उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ। तो शाहीन से पिच गलत रीड हुई है, तो उसने बेसिकली ट्रोल किया। ये साइड कि यार मैं तो उसके कमेंट्स के ऊपर हक्का बक्का रह गया। शाहीन, कराची किंग्स ने ना मैच आखिरी 3 ओवर्स में जीत, आखिरी 3 में से थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट इन 2 ओवरों में जीता है। उससे पहले वो मैच जो है ना वो नबेड़ दिया था लाहौर कलंदर्स ने अपनी तरफ से। मैं आपको बताता हूँ, शाहीन ने बेसिकली मैच शुरू होने से पहले ये कहा था, टॉस कराची किंग्स जीता था, उन्होंने पहले फील्ड की थी। तो शाहीन सेड के यार ठीक है, हमारे लिए इट्स गुड, हम 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। चौथी इनिंग्स है इस विकेट के ऊपर, फ्रेश विकेट है ना, एक ही मैच पहले हुआ है। तो इस साइड की चौथी इनिंग्स होगी, हम बॉलिंग कर रहे होंगे, 3 स्पिनर्स हैं हमारे पास, विकेट थोड़ा सा लो रहेगा, प्लेंटी ऑफ स्पिन वो एक्सपेक्ट कर रहा था। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। इनफैक्ट बल्कि लाहौर कलंदर्स के अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, कुट पड़ गई उनको सरकार। 7 ओवरों में 75 रन पड़े हैं लाहौर कलंदर्स के 3 मेजर स्पिनर्स को। ठीक है, रिशद को, आसिफ अफरीदी को, सिकंदर रजा को। ये 10.7 की इकॉनमी बनती है। विकेट उन्होंने सिर्फ 2 निकाले हैं, और वो जो 2 विकेट हैं वो भी जिसे कहते हैं बैटर्स खुद निकल आए। साइफर्ट जिस गेंद पर आउट हुआ है आसिफ की, यकीन करेंगे वो जब गेंद पड़ी है मुझे लगा साइफर्ट उठाकर इसे स्टेडियम पार नहीं, हो सकता है लाहौर से बाहर कहीं फेंक दे, वीजा लगवाना पड़ जाए गेंद को वापस लाने के लिए, इतनी दूर फेंके। वो हाफ ट्रैकर था, वो पता नहीं क्या शॉट खेला, ऊपर चढ़ा दिया, 30 यार्ड नहीं उससे पार हुआ, कैच आउट हो गया। विंस रिशद ने उसको आउट किया, वो वैसे ही जिसे कहते हैं उसका पक्का आ नहीं रहा था, और उसने जल्दी करके वो रिशद को खेल गया और वो मिड विकेट पे कैच आउट हो गया। आसिफ अफरीदी 2 ओवर 26 रन 1 विकेट 13 की इकॉनमी। रिशद 3 ओवर 28 रन 1 विकेट 9.3 की इकॉनमी। सिकंदर रजा 2 ओवर्स में 21 रन 10.50 की इकॉनमी। कलेक्टिवली 10.7 की इकॉनमी बनती है। 160 आपने जिसे कहते हैं डिफेंड करना है, ऑलमोस्ट आधे रन आपके स्पिनर खा गए हैं 7 ओवर्स में। 15 ओवर का मैच है, तो इससे आप अंदाजा लगाएं। अच्छा, इसके बावजूद ठीक है कि शाहीन गलत हो गया, उससे पिच नहीं सही रीड हुई, उसकी मैनेजमेंट सिर्फ ठीक नहीं रीड हुई, टीम मैनेजमेंट जो है उसके सीनियर प्लेयर से नहीं रीड हुई। सिर्फ ऐसे तो नहीं होता ना कि आप शाहीन को ही पकड़ के थ्रेशर में दे दें, वो बाकियों का भी फॉल्ट होता है ना। सारे पिच, अब ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने रूल है कि नहीं जी पिच सिर्फ शाहीन ही देखने जाएगा, बाकी सब नहीं देखने जाएंगे। तो उसका मतलब है कि सिर्फ शाहीन से गलती नहीं हुई पिच रीडिंग में, बाकी सबसे भी हुई है। जो उसकी सीनियर है लॉट उसकी लाहौर कलंदर्स की, उनकी मैनेजमेंट से भी हुई है। तो सिर्फ शाहीन को टारगेट करना बीइंग अ कैप्टन मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़्यादती है। शाहीन का प्रॉब्लम ये है कि शाहीन जो है ना वो थोड़ा सा, अच्छा एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि शाहीन पूरे पीएसएल में बुरा नहीं गया, उसका कल का मैच बुरा गया, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। यार कल के मैच ने तो यार वो 2022 में वर्ल्ड T20 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया उसकी याद दिलवा दी। इंडिया को 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे, कराची किंग्स को 3 ओवर्स में 48 रन चाहिए थे। इंडिया की तरफ से विराट कोहली कुट गया शाहीन को, हारिस को, ठीक है, नवाज को। इधर न्याजी, इरफान न्याजी, वो कुट गया शाहीन को, हारिस को और फिर डैरेल मिचेल को। ये ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं सिमिलर सिचुएशन हुई है। वो मैच जो था 2022 में, उसको भी घोड़े लगवाया था शाहीन और हारिस ने, इस मैच को भी घोड़े लगवा दिया। अब शाहीन और हारिस, हारिस को साइड पे करें, शाहीन की बात करते हैं। शाहीन का पूरा पीएसएल बुरा नहीं गया, उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। यार मैं खुद उसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ, ट्रोल भी करता हूँ, सारा कुछ है, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है ना। वो उसका पूरा पीएसएल तो बुरा नहीं गया। आप उसकी जाके पीएसएल की परफॉर्मेंसेज देखें,
उसने कई मैचेस में तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। ये जो दूसरी विकेट है इसी लाहौर के स्टेडियम के अंदर, वो वैका की मिट्टी वाली, सर वहाँ पर तो वो इसे कहते हैं उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं वो अनप्लेबल टाइप हुआ हुआ था। लेकिन अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि इसका मतलब यह है कि शाहीन फिर कुछ खास विकेटों का बॉलर है, हारिस कुछ खास विकेटों का बॉलर है, तो फिर आप बड़े बॉलर नहीं हैं। आप ठीक बॉलर हैं, अच्छे भी शायद टू सम एक्सटेंट, लेकिन आप बड़े बॉलर नहीं हैं फिर, कि मतलब आप फंस रहे हैं विकेटों के ऊपर। ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है। ये शाहीन पहले ऐसा नहीं था, वो किसी भी विकेट के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर जाता था, किसी भी विकेट के ऊपर। अब वो सिलेक्टेड विकेट्स के ऊपर, मतलब ऑस्ट्रेलियन विकेट है, ऑस्ट्रेलियन क्ले है, ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, तो वहाँ पर वो जिसे कहते हैं तिया पांचा कर देगा। ये चीज़ तो नहीं ठीक। अब कल आप देखें ना कि यार लेंथ बॉल कर रहे हैं आप, एक से एक बढ़ के लेंथ बॉल। न्याजी 3 छक्के मार गया। अच्छा न्याजी देखें, T20 क्रिकेट में मैं आपको ना एज ए बॉलर एक चीज़ बता देता हूँ, आपके पास स्किल सेट पूरा है, ठीक हो गया, आपके पास पेस है, ठीक हो गया, लेकिन उस्ताद जी अगर आप प्रेडिक्टेबल है ना, तो स्किल सेट और पेस आपको नहीं बचा पाएगी। आपको प्रिडिक्टेबल नहीं होना बैटर की नज़र में, ये बात याद रखें। T20 को एज ए बॉलर फतह करने का, उसके ऊपर विन करने का जो फार्मूला है वो ये है कि आपने अनप्रिडिक्टेबल रहना है। आप प्रिडिक्ट हुए, आप स्टैंड्स में हैं। और शाहीन के साथ ये हुआ। आप शाहीन का पहला बॉल देखें, न्याजी पीछे होकर खड़ा हो गया, उसने विकेटें छोड़ दी, उसे पता था फुलर लेंथ मारेगा, और वो एग्जैक्टली उसने फुलर लेंथ मारा, अगले ने स्ट्रेट का छक्का मारा। फिर उसकी लेंथ बॉल इसने प्रिडिक्ट की हुई थी न्याजी ने, उसको ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जाकर लेग साइड पर पेल गया, ठीक है। फिर एक और लेंथ बॉल उसने प्रिडिक्ट की हुई थी, इस मरतबा उसने सिर्फ बल्ला दिखाया, पॉइंट के ऊपर से छक्का। प्रिडिक्टेबल हुआ है। हारिस रऊफ प्रिडिक्टेबल था, पता था इधर ही करेगा बस, कोई आगे नहीं, कोई कुछ नहीं। हारिस ने एक आगे गेंद की है ना फुलर लेंथ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं, डॉट बॉल थी वो, कोई यॉर्कर नहीं, कोई नकल बॉल नहीं, कोई वेरिएशन नहीं, आ रहे थे, भाग रहे थे, कुट खा रहे थे। यार ये तो फिर बॉलिंग ना हुई ना, इसे तो बेहतर आपकी जगह बॉलिंग मशीन लगा दें। तो शाहीन का ना कल ओवरऑल ही डे खराब था, पिच गलत रीड हो गई, उसके बाद जिसे कहते हैं जीता हुआ मैच अपनी बॉलिंग से उसने हरवा दिया। उसके बाद ज़ैनब को दिया हुआ इंटरव्यू, उस पर उसके एटीट्यूड के ऊपर ठीक ठाक सवालिया निशान लग गए हैं शाहीन के। और वो वैसे वो मैंने भी ट्वीट किया है, वो मुझे भी समझ नहीं आया यार, वो शाहीन किस फ्रेम ऑफ माइंड से ज़ैनब को इंटरव्यू दे रहा था। और ये सेकंड टाइम है, ये सेकंड टाइम है। इससे पहले भी शाहीन ने ज़ैनब को इंटरव्यू दिया है पोस्ट मैच, और वो भी इसी किस्म का ही था। वो लोगों को वो वाला याद नहीं है, मुझे वो मैच नहीं याद किसके अगेंस्ट है था, लेकिन मुझे लग रहा है कि पिंडी में कोई मैच था, ये बाहर खेले थे जो पिंडियाँ कहीं कराची आगे पीछे, कहीं बाहर मैच था, क्योंकि वो मुझे याद है रेड शर्ट पहनी हुई थी, और वो मैच भी शायद ये हारे थे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो तब भी शाहीन का ना एटीट्यूड का इशू बना हुआ था, उसमें भी वो लग रहा था कि वो जी भी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ बातें कर रहा है, तो वो एटीट्यूड का इशू। और अब डेविड वार्नर वाली जो बात आ गई है, तो शाहीन बेचारा जो है ना रगड़ा खा गया, उसको ना चंगी भली ठीक बॉलिंग कर रहा था इस PSL में, नज़र लग गई है बेचारे को। और ऊपर से शाहीन का प्रॉब्लम यह है कि शाहीन दुनिया जानती है सोशल मीडिया पर ज़्यादा ट्रोल होता है, और उसकी एक रीज़न बेसिकली शाहीन की कुछ रिश्तेदारियाँ भी हैं, अब क्या आप लोगों से छुपा हुआ है, और वो क्यों है, ठीक है, वो भी आप लोगों को पता है कि शाहीन का जो रिश्तेदार है वो सोशल मीडिया पे क्यों क्रिटिसाइज़ होता है, वो भी आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है। पुअर ओल्ड शाहीन, चलो क्या हो सकता है यार। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।